बालिका को घर में बंधक बनाने वाले पंचायत प्रधान पर मांगी कार्यवाही। दून विधानसभा की ढकरियाना पंचायत के प्रधान द्वारा राजपूत समाज की एक बालिका द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर दूसरे समुदाय के युवा से जबरन विवाह करवाने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पीड़िता अपने परिवार सहित एसपी बद्दी विनोद धीमान को मिली। आज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर से आकर एसपी ऑफिस बद्दी में डेरा डाल लिया, जिससे एक बार तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं दून विधानसभा से भी सवर्ण समाज के लोग इस प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष संबंधित पंचायत प्रधान को बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार करने व युवा पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी नालागढ़ में पढ़ाई करती थी और उसके संपर्क में हरीश कुमार नाम का एक युवा आया। पहले तो उसने बेटी की पढ़ाई छुड़वाई और फिर उसे फैक्ट्री में लगवा दिया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने बताया, आरोपी युवा ने कई बार युवती को बहला फुसला कर उसका शारीरिक शोषण भी किया और उस चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा, हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहाँ एक 19 वर्ष की कन्या से कोई युवा ऐसे घृणित कार्य करता है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। हमारे पास 3-4 दिन बेटी ने कुछ नहीं बोला सर। 3 तारीख को भी उसने संबंध बनाया इनके साथ। बेटी ने बताया नहीं ना, ये मैं तो आपके सामने पूछ रहा हूँ। 3 तारीख को भी समझा दिया सर, मैं लड़की ने आपने समझाया इसको, लड़की को। फिर इसके जिसका नाम है उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरे हमारे राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, स्वर्ण समाज के, जहाँ पर इस बेटी को एक पंचायत प्रधान के द्वारा 2 दिन तक बंधक बना के रखा। एक लड़के के द्वारा जबरदस्ती इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, इसको डराया धमकाया गया, डरा धमका के इसको अंतर्जातीय विवाह करने के लिए इसको प्रेरित किया गया और इसके माता पिता के खिलाफ इससे शिकायतें दर्ज कराई गई, झूठे लिव इन के कागज बनवाए गए, इसको चाकू के दम पर इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। 2 दिन तक एक प्रधान ने अपने घर में बंधक बना के रखा। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, उसके ऊपर FIR पंजीकृत हुई। आज हम लोग एसपी महोदय से मिले और हमने सीधे तौर पे कहा है कि वो पंचायत प्रधान और जो वो दूसरा लड़का है उसको तुरंत कार्रवाई के साथ गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जहाँ पर ये जो लोग हैं ये किसी कानून की आड़ में या कानून की योजनाओं का, ये सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये जो हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हैं, इनको जबरदस्ती इनको डरा धमका के, अब बेटी का बयान है कि जादू तंत्र भी किए जाते हैं। हम तो ये सुन के हैरान हो गए कि कहीं कमर पे जंतर बांधे जाते हैं, कहीं पर बाजुओं में जंतर बांधे जाते हैं, कहीं गर्दनों में, गले में जंतर बांधे। किस प्रकार की ये हथकंडे अपनाते हैं हमारी बेटियों का घर बर्बाद करने के लिए। हमारा समाज एकजुट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और जहां पर बात अपने बेटियों की सुरक्षा की आएगी तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये राजपुतानियां हैं, ये राजपूतों की बेटियां हैं। और जो लोग डरा धमका के इनसे गलत करने का प्रयास करते हैं तो उसकी सजा कानून तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ ऊपर वाला भी है जो उसकी सजा देगा। आज हम एसपी महोदय को हमने निवेदन किया है कि तुरंत कार्रवाई के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए। बेटी का बयान होगा, बेटी जो अपने बयान अभी दोबारा से दर्ज करवाएगी, जो इसका मेडिकल होगा उसके बिहार पे पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और अगर पुलिस कार्रवाई में कोई ढील बरतती है तो पूरा क्षेत्र, पूरा हिमाचल इस बेटी के साथ खड़ा है। और हमने कहा है कि हम आपकी खाकी के ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों को दोबारा से एकत्रित होकर आना पड़े, न्याय की मांग करनी पड़े। अगर न्याय में ढील होगी तो वो न्याय बिना जाति देखे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्याय भी जाति देखकर दिया जाता है। जहां पर स्वर्ण समाज की बात आती है वहां पर ढील बरती जाती है, जहां पर अन्य वर्गों की बात आती है वहां पर न्याय देने में भी तेजी की जाती है। हमारे लोगों को आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज सहेगा नहीं। ये बात हमने एसपी महोदय को कही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये अपनी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करके उन दोनों को गिरफ्तार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में पुलिस ने 8 तारीख को थाना बरोटीवाला में जो मुकदमा दर्ज किया था, ये मामला नालागढ़ में फर्दर ट्रांसफ़र हुआ है 0 FIR के फॉर्म में। इसमें जो लड़की है, पीड़िता है, उसने एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने मुझे जो बंधक बना के रखा और मुझ पर दबाव डाला शादी करने का। तो इस संदर्भ में ऑलरेडी पुलिस ने 127(2) और 351(2) में मुकदमा जो दर्ज किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज पीड़िता और पीड़िता का परिवार जो है वो द्वारा उनसे मिले हैं और उन्होंने कुछ फ्रेश फैक्ट्स, कुछ नए एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस आज लड़की का द्वारा से बयान दर्ज करवाएगी और साथ ही साथ हमारा जो मैंडेटरी प्रोसीजर है, मजिस्ट्रेट के सामने भी पुलिस जो है वो पीड़िता का बयान दर्ज करेगी और नए फैक्ट जो आए हैं उस आधार पर पुलिस जो है वो आगे गंभीरता से इस मुकदमे को
आगे निष्पक्षता से इसकी जांच कर रही है। मोटी और कुछ है?